वो इंसान ही समझते हैं, वो हमारे पास में क्या काम लेके आया है या फिर वो काम हमारे किस काम में आएगा, ये हमको महत्व नहीं होता। हमको महत्व ये है कि वो हमारे पास में आए, और इंसान को इंसान समझना, यही हमारी यूनियन का पहला और आखिरी तत्व है। एक छोटी सी कहानी कहना चाहूँगा। 1989 की बात है। 1989 में पाकिस्तान में 1989 में, हाँ अभी ठीक, 1989 में पाकिस्तान में एक टेस्ट मैच चल रहा था। टेस्ट मैच में आगे एक 15 साल का लड़का स्ट्राइक पे था। कहीं पे मैंने पढ़ी हुई कहानी है, आपको दोहराता हूँ। और नॉन स्ट्राइक पे सिद्धू था। उन्होंने सिद्धू ने, और बॉलिंग किसकी चल रही थी, बंदूक बॉलिंग कर रहे थे वकार यूनिस, वसीम अकरम, और 6-6 फुट के, और उनके सामने 15 साल का लड़का है। 15 साल का लड़का उनके सामने बैटिंग कर रहा है। तो आप सोचिए कि क्या उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। पहले वो स्ट्राइक पे आया, जैसे स्ट्राइक पे आया बॉल संग करके उसके कानों की तरफ से चली गई। तो सिद्धू ने पूछा कि ठीक हो, तो अपनी पहाड़ी आवाज में बोला, हाँ मैं ठीक हूं। कौन होगा आपको जानते हैं? 95 सेंचुरी जिसने मारी, वो सचिन तेंदुलकर, खाली 15 साल का लड़का। तो दूसरी बॉल आई, वकार यूनिस नॉन स्ट्राइक पे बॉलिंग कर रहे थे। दूसरी बॉल आई, दूसरी बॉल बंदे के नाक पे लग गई, खून गिरने लगा। नाक पे लग गई, खून गिरने लगा, और खून से शर्ट सन गई उसकी। 15 साल का लड़का। देखिए, हम यहाँ पे जितने भी है सब पेरेंट्स हैं। 15 साल का लड़का क्या सहन कर सकता था, क्या मानसिक स्थिति होगी उस समय उसकी, ये हम खाली सोच सकते हैं। स्ट्रेचर आया, सिद्धू ने स्ट्रेचर बुलाया। उस टाइम में खाली फिजियोथेरेपिस्ट आता था और एक दवाई देता था। एक दवाई मुंह में डाल देती थी और बर्फ नाक पे लगा दी जाती थी। खून से सना हुए कपड़े हैं। सिद्धू ने पूछा कि स्ट्रेचर पे लेट जा। वो बोला नहीं मैं खेलूंगा। उसने बोला नहीं मैं खेलूंगा। पकड़। और जैसे ही दूसरी बॉल आई, उसने आगे जाके 4 मारा। 15 साल के लड़के ने वकार यूनिस की आंखें चुनिया दी कि कुछ समय पहले ये बंदे के नाक से खून बह रहा था, और बंदा दूसरे समय बोलता है कि मैं खेलूंगा। टीम वर्क में ना हम यही चाहते हैं कि नहीं, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, हम खेलेंगे। और यही हमारी 3 साल की सफलता का राज यही है कि हम खेलेंगे, और हम खेले हैं। पहाड़ कितना बड़ा है इसकी हम लोगों ने कभी सोच नहीं की। कोई कहता था कि 125 साल पुरानी यूनियन है सामने, कोई कहता था हमारी 20 साल पुरानी यूनियन है, तुम क्या कर पाओगे। हम लोगों ने बोला हम क्या कर पाएंगे, हम बताएंगे। कहेंगे नहीं, कहने को तो कल को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हम कहेंगे नहीं, ये बताएंगे। और हम लोगों ने बताया। 125 साल, मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहूंगा, 125 साल पुरानी यूनियन का प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली में 15 मिनट हमारा बाहर इंतजार कर रहा था। जब हम गडकरी जी से मिलने गए थे, 15 मिनट हमारा बाहर इंतजार कर रहा था। यही हमारी सफलता की कुंजी है, और कुछ नहीं चाहिए। यही हमारी सफलता की कुंजी है। और पहाड़ की अगर मैं बात करूं तो और एक कथा कहूंगा। हिमाचल प्रदेश की बात है। हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ था, बहुत बड़ा पहाड़ था हिमाचल प्रदेश में। और अगर कोई किसी को मेडिकल फैसिलिटी की चाहिए रहती है तो पहाड़ पार करके जाना पड़ता था। उस बाजू में मेडिकल फैसिलिटी का शहर था, इस बाजू में एक छोटा सा गांव था, जिस गांव में आज तक लाइट भी नहीं पहुंची थी। छोटा सा गांव था। उस गांव में एक मांझी नाम का एक किसान रहता था। बहुत ही खुशहाल परिवार था उसका। तो बंदा खेत में काम कर रहा था, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो बंदा काम कर रहा था। कुछ लोग दौड़े आए और बोले, अरे मांझी तेरी वाइफ प्रेगनेंसी का समय आ गया है, तेरी वाइफ एकदम प्रेगनेंसी के द्वार पे खड़ी है,
और डॉक्टर को पास ले जाना बहुत ज़रूरी है। बंदे ने देखा कि गांव में बैलगाड़ी भी अवेलेबल नहीं है, तो जाए तो कैसे जाए, सामने पहाड़ है, जाए तो कैसे जाए। बंदे ने अपनी प्रेग्नेंट औरत को पीठ पे बिठाया। बंधुओं, एक प्रेग्नेंट औरत को पीठ पे बिठाना कोई इम्पॉसिबल बात है, लेकिन वो पीठ पे वाइफ को बिठा के पहाड़ चढ़ा। पहाड़ चढ़ते चढ़ते बंदा बोलता है कि तू कुछ देर रुक, दवाखाना आने ही वाला है, कुछ देर रुक। बंदे इतना जिद पे अड़ा था कि पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। फिर भी वाइफ को बोल रहा है कि कुछ देर मैं पहुंच रहा हूं, कुछ देर। और जो किस्मत को मंजूर था वही हुआ। पहाड़ की चोटी पे पहुंचने से पहले उसकी वाइफ की डेथ हो गई, पहाड़ की चोटी से पहुंचने से पहले। बंदा और साथ में उसके बच्चे की भी डेथ हो गई। बंदा रोने लगा, चिल्लाने लगा कि मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन उसने उस दुख को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दूसरे दिन वाइफ के अंतिम संस्कार के बाद में वो चीनी हथौड़ी लेके वो पहाड़ तोड़ने लगा। बंदे आए और उसको बोलने लगे, गांव के लोग, कह रहे तू क्या कर रहा है, पागल है क्या, ये बड़ा पहाड़। नहीं, बोला ये पहाड़ मैं तोड़ूंगा। उसने कोशिश जारी की। रोज बंदा 24 घंटा पहाड़ तोड़ता था, 24 घंटा, दिन भर। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, लेकिन बंदे ने पहाड़ तोड़ना नहीं छोड़ा। बंदा पहाड़ तोड़ता गया। 4 साल हुए, 5 साल हुए, 6 साल हुए, बंदा पहाड़ तोड़ता गया। 12 साल हुए। 12 साल बाद बंधुओं उसने पूरा पहाड़ तोड़ के वहां पे एक बैलगाड़ी जाने जितनी जगह बना दी। 12 साल वो अपने लक्ष्य से हटा नहीं, क्योंकि उसके मन में यही था, वो पहाड़ कितना भी बड़ा रहने दो, मेरी जिद से बड़ा नहीं है। वो पहाड़ तोड़ने के बाद में जब भी आप कभी हिमाचल जाओ तो वो गांव में आप मांझी की समाधि आज भी देख सकते हो। वो पहाड़ तोड़ने के बाद में वो जो बनने वाला रास्ता था बना हुआ, उस रास्ते की तरफ देख के मांझी ने एक ही कहा कि आज के बाद में ये गांव में कोई प्रेग्नेंट औरत मरेगी नहीं, कोई बच्चे की मौत नहीं होगी। 12 साल एक ही जिद पे अड़ के उसने वो पहाड़ तोड़ दिया। तो आपके इरादे अगर मजबूत हो तो बड़े बड़े पहाड़ भी वो इरादों के सामने कुछ नहीं है, लेकिन आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। और पहाड़ हो या फिर कोई संकट हो, अगर आप टीम वर्क और इरादे मजबूत है, मैं अकेला, जैसे किसी ने कहा अभी, संजय पवार अकेला कुछ नहीं कर सकता, अभिजीत है, आप सब हो, आप सबके बिना संजय पवार कुछ नहीं है। टीम वर्क। मैं एक मराठी में एक स्टोरी बताना चाहूँगा कि किसी को ऐसा न लगे कि